नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल का दिन इंडिया गठबंधन के लिए बेहद खुशी का दिन था, क्योंकि कल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि 2024 का लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ेगी। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, चर्चा तो यहां तक है कि शायद एमपी में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी एक सीट दे सकती है, क्योंकि एमपी में चूंकि कांग्रेस मजबूत है। तो इस प्रकार की घोषणा से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। बीजेपी के लिए एक टेंशन वाली बात हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक टेंशन वाली बात हो गई है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती हैं। लगभग उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा लेकर चल रही है बीजेपी की साहब, कम से कम 70 के आसपास सीटें आ जाएं। अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया तो यह आंकड़ा बहुत कोसों दूर दिखाई दे रहा है। और अगर जिस प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में सेटलमेंट हुआ है, इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है और धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी ऐसी चर्चाएं हैं कि अब केजरीवाल जी भी ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली जल्द ही दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा, सीटों का भी जल्द ही डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के टेंशन बढ़ना तो लाजमी है कि भैया अगर इंडिया गठबंधन दिन पर दिन मजबूत होता चला जाएगा तो उससे बीजेपी के लिए टेंशन तो बढ़ेगी, खतरा है भैया। अब गोदी मीडिया वाले क्या कर रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से ये दिखा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, ये गठबंधन नहीं होगा, इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। केजरीवाल अपनी अलग राह पकड़ रहे हैं, ममता दीदी बंगाल में अपनी अलग राह पकड़ रही हैं। इस प्रकार की गोदी मीडिया इस प्रकार की खबरों को अधिक हवा दे रहा था, तवज्जो दे रहा था, और इससे क्या था कि गलत मैसेज जा रहा था पब्लिक में। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस और सपा के नेताओं ने उत्तर प्रदेश में सक्रियता दिखाई, इन अफवाहों पर तुरंत विराम लगाया और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा कर दी कि 24 का लोकसभा का चुनाव सपा कांग्रेस मिलकर लड़ेगी, उससे इंडिया गठबंधन के लिए खुशी हो गई और एक एक पॉजिटिव मैसेज गया है पूरे देश में। इससे क्या है कि वो दल जो अभी तक इंडिया गठबंधन से दूर दूर बच रहे थे, वो भी साथ आने की अब प्रयास करेंगे या वो भी साथ आने की कोशिश करेंगे। अब इससे है क्या? अब भारतीय जनता पार्टी के लोग या गोदी मीडिया के लोग ये कहते हैं कि साहब इंडिया गठबंधन कमजोर इसलिए भी है क्योंकि बिहार में नीतीश जी चले गए हैं छोड़ के। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि भले ही बिहार में नीतीश कुमार जी ने लालू यादव जी की पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया हो, लेकिन जिस प्रकार से वहां माहौल दिख रहा है वो आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रति दिख रहा है। और अंदरूनी खबर तो यहां तक है कि भले ही नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ चले गए, सरकार बना लिए हों, लेकिन अब नीतीश जी को भी पछतावा हो रहा है कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया अपने सलाहकारों की वजह से। क्योंकि बिहार की जनता में इस वक्त एक सहानुभूति की जो लहर उमड़ रही है वो इंडिया गठबंधन के प्रति उमड़ रही है, तेजस्वी यादव जी के लिए उमड़ रही है। युवाओं का क्रेज तो तेजस्वी यादव के लिए बिहार में देखने को बनता है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी अभी हाल ही में बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहां लेकर आए थे, तो एक अलग ही माहौल देखने को मिला था। उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है। तो तेजस्वी यादव को देखने सुनने के लिए भीड़ हजारों की संख्या में पहुंच रही है। और जिस प्रकार से 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव जी ने वहां रोजगार दिया, लाखों लाखों की भर्तियां की, उससे क्या है आरजेडी के प्रति वहां माहौल बनता दिख रहा है। तो नीतीश जी भले ही छोड़ के चले गए, उससे इंडिया गठबंधन को कोई अधिक नुकसान होता नहीं दिख रहा है। अब गोदी मीडिया के लोग ये बताते हैं कि साहब बंगाल में ममता दीदी नाराज है। तो बंगाल में क्या है कि एक स्ट्रेटजी के तहत, चूंकि भारतीय जनता पार्टी वहां मुख्य विपक्षी दल ना बन पाए, तो एक रणनीति के तहत तृणमूल कांग्रेस के सामने कांग्रेस और वाम दल एक मुख्य विपक्षी दल बनेंगे, जिसका अगर वो वोट जो तृणमूल कांग्रेस को वोट जो लोग नहीं देना चाहते, ताकि वो लोग कांग्रेस या वाम दल को वोट दे सके। एक रणनीति के तहत ये सब हो रहा है। और खबरें तो यहां तक हैं कि जो गोदी मीडिया के लोग ये बोल रहे थे कि साहब अरविंद केजरीवाल जी अपनी अलग लाइन पकड़ रहे हैं। तो केजरीवाल
जी की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भी दिल्ली को लेकर गठबंधन हो गया है, अनाउंस होना बाकी है आधिकारिक तौर पर। तो अब जितनी भी खबरें निकल कर आ रही हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए सकारात्मक हैं, इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबरें हैं। और जब इस प्रकार के इस गठबंधन के सहयोगी आज धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए बड़ी टेंशन हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी के लिए जो वो आकर अब की बार 400 के पार की बात करते हैं। अरे 400 की तो बात छोड़ दीजिए, अगर ये इंडिया गठबंधन के वो सारे के सारे पुराने सहयोगी दल नीतीश कुमार जी को छोड़कर सब अगर एक रणनीति के तहत काम कर जाएं, तो मैं ये दावा करता हूं कि शायद 200 से ऊपर भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। अब हालांकि क्या होगा वो तो अलग बात है। यूपी के दो लड़के जो एक बार कांग्रेस और सपा के गठबंधन के तहत चुनाव जब लड़ा था, ये नारा दिया था, अब ये नारा एक बार फिर साबित होने जा रहा है, क्योंकि 24 का चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ने जा रही है। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, यानी यूपी के दो लड़के एक बार फिर साथ आ गए हैं। 24 के चुनाव में ये क्या गुल खिलाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।